देखिए यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान दें, खास करके हिंदी मीडियम के। डीएनए पैकेजिंग आज बताएंगे, जो यूपी बोर्ड के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह बिंदु है। बहुत पूछता है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है, कभी टिप्पणी में पूछ लेता है। तो हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही सरल तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए डीएनए पैकेजिंग है क्या चीज, परिभाषा देखें। आप इस परिभाषा को कई रूप में दे सकते हैं। हमने लिखा है केंद्रक में डीएनए अणु, यानी हमारे कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है ना, उसके अंदर डीएनए अणु बार बार संघनित होकर के सीमित स्थान में पड़ा रहता है। इसी प्रक्रिया को डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। ठीक, अब देखो ई कोलाई उदाहरण के तौर पर, उदाहरण में आप देंगे ई कोली। देखिए ई कोली बैक्टीरिया में इसका आकार जो होता है, इस बैक्टीरिया का आकार देखें, इस बैक्टीरिया का आकार मात्र द्विमिक्रान होता है, देख रहे हैं ना। अब इसमें जो डीएनए पाया जा रहा है ये सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक, अब देखिए जिस बैक्टीरिया को हम नंगी आंख से नहीं देख सकते, उस बैक्टीरिया के सेल में ये जो डीएनए है, यह डीएनए 1.7 मिलीमीटर, देख रहे हैं ना, बड़े अक्षर में लिख दे रहे हैं, 1.17 मिलीमीटर लंबा डीएनए होता है। सोचिए, अर्थात उस बैक्टीरिया के छोटी कोशिका जिसको नंगी आंख से नहीं देख सकते, उसके अंदर डीएनए इतना मिलीमीटर, जो नंगी आंख से आप ये छोटे वाले इंच पटरी पर देख सकते हैं, तो व्यवस्थित रूप से कई बार संघनित होकर के ये प्रोकैरियोटिक सेल वाले बैक्टीरिया में पाया गया। अब आपको हम दे दें दूसरा उदाहरण, मानव कोशा, मानव सेल। अब देखिए हमारे शरीर में कुल सेल 10 पर 14 घात के आसपास होता है। अच्छा, तो अब देखिए, यानी कि ह्यूमन सेल में जो केंद्रक होता है, इसकी व्यास जो होती है 2 मिक्रान से लेकर 4 मिक्रान तक होता है। अब सोचिए, नंगी आंख से नहीं देख सकता आदमी, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही न्यूक्लियस का एरिया दिख सकता है। इस केंद्रक में 2 मीटर, कितना? 2 मीटर लंबा डीएनए, 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। ठीक, अब देखिए 10 पर 14 घात है, 2 मीटर डीएनए हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि 2 गुणे 10 पर, यानी कि 14 घात मीटर लंबा डीएनए हुआ। डीएनए की लंबाई हो गई। अब इसको अगर किलोमीटर में बदलते हैं तो 2 गुणे 10 पर ये 11 किलोमीटर डीएनए हो गया। अर्थात मनुष्य के कोशिका में डीएनए संघनित होकर कुंडली के ऊपर कुंडली, कुंडली के ऊपर कुंडली, पराकुंडलन बना करके सीमित जगह पर, यानी कि 2 से 4 माइक्रोन के बीच में यह 2 मीटर का डीएनए व्यवस्थित रहता है। इसी को डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। अब देखिए ओलिंस और मारिस ब्लिंकस ने डीएनए पैकेजिंग को, यानी कि इसको सुपर कॉलिंग भी कहते हैं। ठीक, इसको 3 चरणों में होना बताया था। 3 चरण, देखिए 3 चरण कौन से हैं? 3 चरणों में होना बताया था। आपको मैं बता दूं तीनों चरण क्या है। देखा, डीएनए पैकेजिंग के 3 चरण। पहला चरण है न्यूक्लियोसोम, 3 चरण है। पहला चरण न्यूक्लियोसोम।
अब ओलियंस ने क्या किया था, क्रोमोटिन धागा को खींचा तो देखा कि जगह जगह दाने क्रोड जैसी संरचना दिखाई दिया। वो हिस्टोन प्रोटीन के, यानी कि दो तरह के प्रोटीन थे, एक अम्लीय प्रोटीन्स और एक क्षारीय प्रोटीन्स। तो हिस्टोन प्रोटीन के एक अणु, हिस्टोन प्रोटीन के दो अणु, हिस्टोन प्रोटीन के तीन अणु, हिस्टोन प्रोटीन के चार अणु और हिस्टोन, इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन के अणु ठीक डीएनए से मिलते थे। किससे मिलते थे? डीएनए से मिल करके न्यूक्लियोसोम बनाए। इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम बनाए। याद रखिएगा, यह हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन 2A, हिस्टोन 2B, हिस्टोन 3, हिस्टोन 4 और हिस्टोन 1, ये डामर बनाते थे, दो डामर, चार ऊपर आते थे, चार नीचे रहते थे, अष्टांग बना करके एक न्यूक्लियोसोम का रचना बनाते थे। ये छोटे छोटे, यानी देखा ध्यान से, हिस्टोन 1, हिस्टोन 2A, हिस्टोन 2B, हिस्टोन 3, हिस्टोन 4, ये लोग सभी लोग हिस्टोन प्रोटीन के दाने डीएनए से मिल करके छोटे इस तरह से दाने बनाते गए और इस संरचना को, ऐसे बेल्ट वाली संरचना को उन्होंने न्यूक्लियोसोम कहा। इसी न्यूक्लियोसोम को क्रोमैटिन धागा की इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पूछ लेता है नीट में। अब देखिए, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के ही बेटा न्यूक्लियोसोम बनाया है। इस न्यूक्लियोसोम की ये शेप एंड साइज है 11 NM और इसमें डीएनए 7 गुना फोल्ड होता है। क्या गुना होता है? 7 गुना। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोम की संरचना। न्यूक्लियोसोम पर टिप्पणी पूछता है। जितना बात मैं समझाया हूं यही सोच करके लिख देंगे तो ये न्यूक्लियोसोम की टिप्पणी हो गया। दूसरा चरण है सोलिनॉइड संरचना। देखा, ये न्यूक्लियोसोम का ये 1 2 3 4 5, अब इसको डीएनए ऐसे क्लिप में घेरा हुआ है। ठीक, एक अणु हो गया, दूसरा अणु 1 2 3 4 5, डीएनए फिर इसको घेरा हुआ है। ठीक, इस तरह से देखते चला, 1 2 3 4 5, फिर डीएनए इसको घेरा हुआ है, फिर डीएनए इसको घेरा हुआ है। अर्थात लिंकर डीएनए कम से कम 80 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के, ठीक, 80 न्यूक्लियोटाइड्स किसके? डीएनए के। ये लिंक करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम को। ओके, तो 1 2 3 4 इस तरह से, ये 5 इस तरह से, ये 6, ये 6 न्यूक्लियोसोम अणु आपस में ऐंठ कर, क्या करके? आपस में ऐंठ कर ये लोग ऐंठ जाते हैं। तो इस तरह से 1 2, देखिएगा ये प्रत्येक न्यूक्लियोसोम है, याद रखिए प्रत्येक न्यूक्लियोसोम है, 4 5 6, इस तरह से बेटा समझ गए आप लोग। ये सोलेनाइड संरचना बनाया। क्या न्यूक्लियोसोम है? 6 न्यूक्लियोसोम। 6 न्यूक्लियोसोम आपस में लिपट गए। ठीक, आपस में लिपट कर ऐंठ कर सोलेनाइड संरचना बनाए। इस सोलेनाइड संरचना का आकार जो था बेटा वो 30 NM आकार वाला था। ठीक, अर्थात अब देखो तीसरी बात, तीसरी संरचना क्रोमैटिड बनता था, यानी अब क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमैटिड से क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा। ठीक, अब देखा कैसे बनेगा। ये जो सोलेनाइड था, ये जो 6 अणु वाला देख रहे हैं ना, ये सोलेनाइड चल करके गैर हिस्टोन प्रोटीन से, किससे? गैर हिस्टोन प्रोटीन
से जुड़कर, सुन रहे हैं ना, दिखने में थोड़ा सा छोटा लेटर हो गया है, अक्षर छोटा हो गया है, लेकिन मैं बोल रहा हूं देखिएगा, ये सोलेनाइड से, किससे, सोलेनाइड से है गैर हिस्टोन प्रोटीन ऐसे जुड़ करके संघनित होकर, क्या होकर, संघनित होकर 300 एनएम संरचना बनाया, फिर विभाजित होकर के एक मचान बनाया, क्या बना दिया, मचान जैसी रचना बनाया, और विभाजन करके यही फिर 700 एनएम मोटा क्रोमेटिड बनाया, क्या बनाया, क्रोमेटिड बना दिया, देख रहे हैं ना। अब यह फिर 2n डिप्लॉयड, 2n विभाजन से बनता है, तो 7 दूनी 1400, यानी कि यह एक क्रोमेटिड बना, यह क्या बनाया, एक ऐसे क्रोमेटिड बनाया बेटा। यही क्रोमेटिड अब देखा कैसे, एक तरफ यह क्रोमेटिड और एक तरफ यह क्रोमेटिड, अब यह बन गया 700 एनएम का यह, 700 एनएम का यह, यानी कि टोटल 1400 एनएम संरचना वाला ये क्रोमेटिड बन गए। इस प्रकार से यह एक गुणसूत्र बन गया। ध्यान दें, 3 चरणों में हुआ। आपको मैं बता दूं, हमारा 2 मीटर का डीएनए, क्या मीटर का, 2 मीटर का डीएनए कहां था, सेल के, हमारे ही सेल के केंद्रक में था। तो केंद्रक में लिपटते लिपटते संघनित होते होते पहले बार में कितना लिपटा, 7 बार। ये डीएनए फोल्ड क्या बार हुआ, 7 बार। देख रहे हैं ना, न्यूक्लियोसोम बना करके 7 बार संघनित हुआ, तो न्यूक्लियोसोम संरचना बना। दूसरे फेज में क्या हुआ, सेकेंड फेज में क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, 6 न्यूक्लियोसोम ऐसे लिपटा रस्सी की भांति ऐठ गया, तब क्या गुना फोल्ड हुआ, यहां नहीं लिखे हैं, 40 गुना डीएनए फोल्ड, 40 गुना डीएनए फोल्ड हुआ सोलेनाइड में। किसमें, सोलेनाइड में बेटा, ठीक है ना। अब देखिए 2 मीटर का डीएनए 40 बार फोल्ड कर गया, कहां, सोलेनाइड में। तीसरी बात, जब वो क्रोमेटिड बनाना था, 2 क्रोमेटिड बनाना था, वही सोलेनाइड अब देखिए गैर हिस्टोन प्रोटीन से मिला, फिर विभाजित हुआ, संघनित हुआ, 300 एनएम वाला संरचना बनाया, फिर मचान बनाने के बाद विभाजित हुआ, तो 700 एनएम वाला क्रोमेटिड बना दिया। क्या बना दिया, यहां देखें, 700 एनएम वाला क्रोमेटिड बनाया, फिर विभाजित हुआ 2n डिप्लॉयड के रूप में, अब 7 दूनी 1400 एनएम वाला क्रोमोसोम बना दिया। अब इसमें देखिए, इस क्रोमोसोम में, यानी कि इसमें डीएनए 5000 से 10,000 फोल्ड हुआ। क्या हुआ, फोल्ड हुआ। अब सोचिए ना, तो 2 मीटर का डीएनए फोल्ड होते संघनित होते छोटे से केंद्रक वाले भाग में, सीमित भाग में पैकेज बना करके रह गया। इसी क्रिया को डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही। सभी यूपी बोर्ड के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ये हिंदी मीडियम से परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी विधि से मैं बताया हूं, उपयोगी भी है, आपको आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद।